नमस्कार। आज हम सर जॉर्ज एरी का मत क्या है संतुलन के बारे में उसकी बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एरी, जॉर्ज एरी। एरी ने जो अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि संतुलन के संबंध में हिमालय की स्थिति के बारे में उन्होंने बात करी थी, तो इन्होंने ये माना कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में ये अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने ये माना कि पृथ्वी की क्रस्ट है जो अधिक घनत्व वाले अध स्तर सब स्टेटम में तैर रही है, अर्थात सियालज है जो सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भी भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। जैसे जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसका एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग जल में रहते हैं, इसी प्रकार उन्होंने संतुलन के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अब एरी बता रहे हैं कि हिमालय जो है अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो स्टेटरम में सब स्टेटरम में स्थित है। यह लंबी जड़ है जो ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर लेती है, और इसी आधार पर एरी ने अपने मत प्रतिपादित किया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका उतना ऊंचा भाग है, उतना उसका जो नीचे का भाग है वो भी लंबा होगा। जो भाग कम ऊंचा होगा उसके जो नीचे का भाग है वो भी कम गहरा होगा, कम भाग डूबा होगा। तो विभिन्न स्तंभों का घनत्व तो बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस। तो जो भाग जितना ऊंचा है उसकी जड़ उतनी ही गहरी है। तो अकॉर्डिंग टू एरी द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम ऑफ द लैंड्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू प्लेन्स रिमेन्स द सेम। इन अदर वर्ड्स, डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ डेप्थ, दैट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस। जो डेंसिटी तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबका घनत्व तो बराबर होता है, लेकिन उसकी गहराई में परिवर्तन होता है। अब महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले चट्टानों का बना है, परंतु उनके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसको प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार या लकड़ी के विभिन्न आकार के टुकड़ों को लिया। जैसे आप इसमें समझ रहे हैं कि जैसे ये वाला भाग है, ये जो जल से भरा हुआ है, इसमें समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े लिए उसने। अब इसमें जो भाग जितना लंबा है, अब ये भाग जितना लंबा है उतना गहरा है, इससे ये कम लंबा है कम गहरा है, ये कम ऊंचाई है तो कम गहराई है। तो इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इनकी गहराई में परिवर्तन पाया जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि विभिन्न आकार या विभिन्न लंबाई वाले यदि लकड़ी के टुकड़े लेते हैं या लोहे के टुकड़े लेते हैं जिनकी भी आकार और लंबाई में अंतर है, तो उनको पारे से भरे बेसिन में डुबो देते हैं, तो ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते हैं। और इसी बात को ये लकड़ी के टुकड़े यदि जल में डुबोते हैं तो यही बात इससे स्पष्ट होती है। अब सारांश में ये कह सकते हैं कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ों से सब स्टेटरम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में भी इन्होंने माना है। वर्तमान समय में एरी के मत को अधिक समर्थन प्राप्त है, जबकि इसमें कुछ दोष भी है कि यदि इनकी मान्यता को मान लिया जाए तो जैसे हिमालय की
जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8,848 मीटर है, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो अपन ये हिमालय की गहराई लगभग 76,632 मीटर हो जाएगी। अब क्योंकि 8,848 इंटू 9 बराबर 79,632 मीटर। अब इस तरीके से यदि बात करें तो पृथ्वी के नीचे यदि प्रवेश करते हैं या नीचे जाने पर तापमान में प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इतनी गहराई में यदि हिमालय की जड़ है तो अत्यधिक ताप के कारण ये पिघल जाएगी, जिससे यह मत कमज़ोर पड़ जाता है। So this means that the continents are made of rocks having uniform density, but their thickness or length varies from place to place. In order to prove this concept, Perry took several pieces of iron of varying length and put them in a basin full of mercury. These pieces of iron sunk up to varying depths depending on their length. इसकी बात कर रहे हैं लेंथ की। The same pattern may be demonstrated by taking wooden pieces of varying length. If put in the basin of water, these would sink in the water according to their length. तो इस प्रकार से एरी ने संतुलन के सिद्धांत को समझाया।